गुड मॉर्निंग साथियों, सबको गुड मॉर्निंग है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस मीन्स क्या होता है बताइए। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज मेलाइटस होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का अब नॉर्मली बढ़ जाना। ठीक है, क्या है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस कितने प्रकार का होता है? ये टू टाइप्स का होता है। टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, है ना? किस टाइप का होता है? ये टू टाइप्स का होता है। ठीक है, टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? टाइप वन और टाइप वन, टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल का अब नॉर्मल इंक्रीज हो जाना कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये टाइप हो गए टाइप वन और टाइप टू। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस वो अलग है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वह एक अलग डिसीज है, उसको अलग से पढ़ेंगे, है ना? उसमें पॉलीयूरिया होता है, वो अलग हार्मोन बेस होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाता है अब नॉर्मली। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, टाइप वन और टाइप टू। अब देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या होती है। ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज कितनी होती है ना? उसको देखते हैं अपन। फास्टिंग में देखते हैं। फास्टिंग में कितना होता है? होता है 70 से 100 mg पर डे, है ना? और आफ्टर मील 2 hours आफ्टर मील, पोस्ट प्रेंडियल, है ना? 2 hours आफ्टर मील कितना होगा? ये होती है 101 से 140 mg/dl, है ना? ये हो गई फास्टिंग। सुबह की फास्टिंग हो गई कितनी? 70 to 100। और खाने के 2 घंटे बाद, है ना? वो होता कितना? 101 से 101 से लेकर 140 mg/dl तक होता है। ये होता है नॉर्मल पर्सन में नॉर्मल रेंज। अब देखते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक ब्लड ग्लूकोज। प्री डायबिटिक मीन्स वो पेशेंट जिनमें ग्लूकोज लेवल थोड़ा और बढ़ गया है। ठीक है ना? प्री डायबिटिक में होता है फास्टिंग और आफ्टर मील, 2 hours आफ्टर मील। ठीक है, फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद। तो फास्टिंग में जो होती है वो 101 से 125 तक होता है, और खाने के बाद जो होता है वो 140 से 200 mg तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो गया किसका? प्री डायबिटिक का। अब देखते हैं थर्ड डायबिटिक पेशेंट के लिए। एक डायबिटिक पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहेगा? ठीक है, उसको देखते हैं फास्टिंग में। फास्टिंग में कितना रहेगा? फास्टिंग में रहेगा मोर देन 126। ठीक है, 125 mg/dl से ज्यादा रहेगा, है ना?
रहेगा मोर देन 125, और आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर मील ये रहेगा कितना, 2 आवर्स आफ्टर मील कितना रहेगा, 200 से ज्यादा। असल में टाइप होगा, नॉर्मल रेंज कितनी होती है 70 से 100, 2 घंटे खाने के 2 घंटे बाद 101 से 140 तक कितना होता है, ये होता है नॉर्मल। फिर प्री डायबिटिक के लिए कितना होता है, ये होता है फास्टिंग में होता है कितना 101 से 125 mg पर DL, और खाने के 2 घंटे बाद होता है 140 से 200। और डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना होता है, फास्टिंग होता है 125 से ज़्यादा, और खाने के 2 घंटे बाद होता है 200 mg पर DL से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद एक डायग्नोसिस और करते हैं, HbA1c। HbA1c अब जानते हैं इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है HbA1c की। ठीक है, अब जानते हैं किसके बारे में, HbA1c टेस्ट के बारे में। ठीक है, HbA1c टेस्ट के बारे में जानते हैं। HbA1c टेस्ट क्या होता है, ये एक डायबिटिक पेशेंट में किया जाता है, जिससे मालूम चलता है ये क्या करता है, 2 से 3 महीने, है ना, 2 से 3 महीने, 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने तक का एवरेज ग्लूकोज क्या करता है, एवरेज ग्लूकोज लेवल को बताता है। ठीक है ना, HbA1c टेस्ट जो होता है वह यह है 2 से 3 महीने तक का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल का डाटा रिकॉर्ड अपन को देता है ना। एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसका HbA1c रिपोर्ट करते हैं, तो वह पास्ट के पिछले 2 से 3 महीने तक का ब्लड ग्लूकोज का जो रिपोर्ट है वो आपको दे देगा, है ना, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं, है ना, कितना बड़ा है, कम हुआ है, वो सब HbA1c से जाना जाता है। अब इसकी रेंज देखते हैं, नॉर्मल रेंज और HbA1c। HbA1c की जो नॉर्मल रेंज होती है वह कितनी होती है, लेस देन 5.7%। ठीक है, लेस देन 5.7% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसके बाद देखते हैं, नॉर्मल रेंज हो गई, इसके बाद देखते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक पेशेंट में HbA1c की जो रेंज होगा कितना होगा, 5.7 से लेकर 6.4% तक होता है। और डायबिटिक पेशेंट है उसमें होता है 6.4 से ज़्यादा, मोर देन 6.4%, है ना, 6% से ज़्यादा। ठीक, नॉर्मल रेंज किसकी होती है, HbA1c में नॉर्मल रेंज होती है कितनी, 5.7 से कम, और प्री डायबिटिक पेशेंट होता है 5.7 से लेकर 6.4 तक, और डायबिटीज में होता है 6.4 से ज़्यादा, है ना, जैसे कि 6.5 और उससे ज़्यादा। ये हो गई किसकी, HbA1c की नॉर्मल रिपोर्ट। अब जानते हैं डायबिटीज मेलिटस कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, ग्लूकोज को कैसे मेंटेन अपनी बॉडी करती है, उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं पैंक्रियाज को। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं पैंक्रियाज में क्या क्या होता है। पैंक्रियाज एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन
दोनों तरह की ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मींस वह अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में भी देती है और डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में भी उसका सीक्रेशन जाता है, ठीक है। पैंक्रियाज बना होता है किससे? एसिनर सेल से मिलकर बना होता है। एसिनर सेल क्या करती है? एसिनर सेल एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो क्या करती हैं? सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस इनटू डक्ट दैट ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एसिनर सेल है वह डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती हैं, कहां पर? इंटेस्टाइन में करती हैं, ठीक है, जिससे कि अपने जो फूड खाया है उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। इसके अलावा उसमें अल्फा सेल होती हैं। अल्फा सेल क्या करती हैं? ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है उसका सीक्रेशन कौन करती है? अल्फा सेल, ठीक है। ये हो गई बॉडी। और जो पैंक्रियाज की टेल होती है, पैंक्रियाज की टेल में क्या होता है? बीटा सेल होती है। पैंक्रियाज की टेल में होती है बीटा सेल, और बीटा सेल क्या करती हैं? इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करती है? बीटा सेल करती हैं, और वो कहां होती हैं? पैंक्रियाज के टेल में होती है, टेल पर। ये बॉडी पार्ट हो गई, ये टेल पार्ट हो गया, ठीक है। यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, एंडोक्राइन सेल होती है, एंडोक्राइन सेल, ठीक है। जो बीटा सेल होती है वो एक प्रकार की एंडोक्राइन सेल है जो कि अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करती हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की सेल हो गई हैं। जाना अपने पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। एसिनर सेल जो कि डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती हैं, अल्फा सेल ग्लूकागोन का सीक्रेशन करता है, और बीटा सेल इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। यह एक प्रकार की एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन प्रकार की ग्लैंड है, ठीक है। अब जानते हैं इंसुलिन के बारे में। अब देखते हैं इंसुलिन के बारे में, ठीक है। इंसुलिन के बारे में देखते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? यह कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। जो इंसुलिन होता है वह ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ना। अगर शरीर में जब अपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसको बढ़ने से रोकता है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करता है? कि जब अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर, बॉडी सेल जो होती हैं उनमें अंदर एंटर कर देता है ना। ऐसे जो सेल है, ठीक है, सेल है, तो इंसुलिन जो ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कर देता है ना। कौन? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कर देता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होता है, ठीक है ना। अगर जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चला जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है? जो लिवर होता है ना, अपना लिवर जो है, लिवर में भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन लिवर, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी में यूज करने के बाद बच गया है वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, लिवर में स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं व्हेनेवर, जब कभी क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, अपने फास्टिंग रखा है या खाना नहीं खाया है, उस समय क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। उस कंडीशन में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तब जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है ना। जो लिवर में स्टोर ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन से क्या बनेगा? ग्लूकोज, और अपनी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड प्रोवाइड एनर्जी। ऐसा समझ में? तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन बनाए रखना, ठीक है। ज्यादा
ज्यादा नहीं होने देना, ठीक है ना। कैसे करता है, तो कि वो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कर देता है, सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा तो सेल को एनर्जी मिलेगी। और दूसरा काम क्या होता है, और बचा हुआ जो ग्लूकोज है ना, बॉडी ने यूज करने के बाद जो ग्लूकोज बचता है वह लिवर में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। जब कभी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और खाना नहीं खाया है, तब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है और बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो जाना इंसुलिन के बारे में। देखिए अब देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है वह एक क्यों होती है, यह एक ऑटोइम्यून डिसीज हो सकती है। ऑटोइम्यून डिसीज मीन्स क्या होता है कि अपनी ही इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी की सेल को डैमेज कर देती है, ठीक है ना। ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वह हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे कि अपनी खुद की बॉडी की सेल्स को वह डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है। ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है लगभग डायबिटीज के 10% लोगों में ही होता है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, इसके कारण हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, जिससे कि अपनी ही इम्यून सिस्टम अपनी सेल को डैमेज कर दे, पैंक्रियास की सेल को डैमेज कर दे। जिससे क्या होता है, पैंक्रियास की जो सेल है, पैंक्रियास की बीटा सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी, वो किल हो जाएंगी, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और कारण जिसके एग्जैक्ट कारण कोई मालूम नहीं है। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन जब होगा तो अपने जो है इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो सकता है, ठीक है ना, जिससे कि जो सेल्स को है वही सेम बीटा सेल्स को डैमेज कर सकता है, जिससे कि एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम क्या करता है, वह बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है। बीटा सेल क्या करती हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। जब बीटा सेल ही डैमेज हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, तो इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या बोलेंगे उसको, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या होता है, सिंपल कारण है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, तब उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। तो इसमें जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, इंसुलिन देना पड़ेगा उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट का होता है क्या, इंसुलिन थेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का ट्रीटमेंट ही इंसुलिन है, यह टैबलेट द्वारा का इससे ट्रीटमेंट नहीं होता इसका, ठीक है। जैसे डायबिटीज टाइप 2 होता है, टाइप 2 डायबिटीज में टैबलेट देते हैं पेशेंट को खाने के लिए, तो लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में टैबलेट नहीं देते हैं, क्या देते हैं, इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो यह टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से ज्यादा खतरनाक होता है टाइप 1, है ना, क्योंकि पेशेंट को डायरेक्ट इंसुलिन देना पड़ता है। ऐसा जो टाइप 1 में क्या होता है, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, जिससे कि उसको इंसुलिन देना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। ये क्या होता है, क्योंकि जो बीटा सेल होती हैं वह इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को बोलते हैं। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, ये एक कॉमन टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लगभग 90% केस में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस मिलती है, ठीक है, और 10% केस में क्या मिलता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन को बॉडी की सेल रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अपनी बॉडी की सेल है वह इंसुलिन को रेजिस्ट कर जाए, मतलब बॉडी सेल पर इंसुलिन का काम सही से ना हो पाए, ठीक है। जो बॉडी के रिसेप्टर्स, बॉडी सेल्स के जो रिसेप्टर है, अपनी सेल के रिसेप्टर्स जो हैं, रिसेप्टर्स जो इंसुलिन है उसके फंक्शन को सही से ना पहचान पाए, क्या कर जाए, बॉडी सेल रेसिस्ट टू इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन क्या हो जाए, रेसिस्ट हो जाए,
जिससे वो अपना काम नहीं कर पाएगा, है ना। ये उसका कारण होता है। और कारण क्या हो सकते हैं, एक जेनेटिक्स हो सकता है। जेनेटिक्स मतलब हेरिडेटरी, है ना, पर्सन टू पर्सन, दादा से पापा, पापा से बच्चे, ऐसे वो अपनी पेरेंट्स से एक कारण हो सकता है। दूसरा मुख्य कारण है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा में क्या होता है कि फैट का लेवल बढ़ जाता है ना, बॉडी फैट लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉमन बात है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि इंसुलिन अपना रेसिस्ट हो जाता है। इंसुलिन भी सेल्स के प्रति क्या होता है, रेसिस्ट, जिससे वो अपना काम सही से नहीं कर पाता। इसके बाद होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस, जब पर्सन स्ट्रेस में रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, ग्लूकागॉन रिलीज होगा, इससे क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलवेज क्या होगा, बढ़ा रहेगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा तब भी क्या होगा, इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल बहुत कॉमन हो गई है, लोग ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं और खाते हैं और सोते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक मुख्य कारण है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यह आज की जनरेशन या आज के लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन हो गया है, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इंसुलिन क्या हो जाएगा, रेसिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन बॉडी सेल्स के प्रति क्या होगा, रेसिस्ट, वो अपना काम नहीं करेगा। क्या करते हैं, इम्प्रॉपर वर्क ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन अपना काम सही से नहीं करेगा तो क्या होगा, सेल रिसेप्टर डोंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। ठीक है, जो बॉडी सेल है अपनी, सेल के रिसेप्टर्स जो है वह इंसुलिन के प्रति अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं करेगा, ग्लूकोज क्या होगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात, सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जब सेल के अंदर नहीं जाएगा क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पैंक्रियास के पास और सिग्नल पहुंचेगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो वो और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बीटा सेल क्या करेंगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन और ज्यादा करेंगी। जब बीटा सेल लगातार रेगुलरली बहुत ज्यादा फंक्शन करेंगी, नॉर्मल से ज्यादा काम करेंगी, तो क्या होंगी, जो बीटा सेल टायर्ड हो जाएंगी और डैमेज हो जाएंगी। डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन फिर रुक जाएगा, फिर है ना। क्या होता है, जब कोई मान लीजिए मशीन है, उसकी कैपेसिटी है कि 1 घंटा वो चल पाती है, लेकिन आप उसको लगातार 1 घंटे की जगह 10 घंटे चलाएं तो जल्दी डैमेज हो जाएगी। ऐसे ही कंडीशन है, जो बीटा सेल है वो ओवरवर्क करेंगी तो वह डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज दिखते हैं। ऐसे में इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, जिससे क्या होगा, जो सेल्स के रिसेप्टर हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेल के अंदर ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा। सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो सिग्नल पहुंचेगा ब्रेन के पास, तो पैंक्रियास से, और पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास की बीटा सेल वो और ज्यादा वर्क करेंगी तो धीरे धीरे समय के साथ डैमेज हो जाएंगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन और ज्यादा रुक जाएगा, तो पर्सन को फिर से इंसुलिन थेरेपी देना पड़ेगी। ठीक है, ये होता है। आप देखा होगा कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस या डायबिटीज मेलाइटिस में 3P सिम्टम होते हैं। 3P है ना, P 3P सिम्टम कौन से होते हैं, 3P सिम्टम पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। क्या होते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं फिर देखते हैं। सिम्टम है डायबिटीज मेलाइटिस के 3P। फर्स्ट कौन सा है, 3P में आता है, कौन सा आता है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। देखिए 3P सिम्टम होते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया
और पॉलीयूरिया। बताइए ये तीन सिम्टम्स क्यों होते हैं, बताइए क्यों। देखिए पॉलीफेजिया क्यों होगा, भूख कब लगती है अपन को, जब शरीर में जो सेल होती हैं, शरीर की सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है ना, शरीर की सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वह सिग्नल देती है ब्रेन के पास, जिससे अपने फील होता है कि भूख लगे आई है ना। तो भूख लगना मीन्स खाना खाना है ना, भूख लगना। तो पहले पॉलीफेजिया क्या होगा, ज्यादा भूख क्यों लगेगी, ज्यादा भूख इसलिए लगेगी कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज लेवल एंटर नहीं कर रहा है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो सेल को पास एनर्जी नहीं मिल रही है, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बार बार सिग्नल क्या देगी ब्रेन को कि यहाँ ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो फिर क्या होगी अपन को बार बार भूख लगेगी। तो पॉलीफेजिया क्यों होता है, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता है, जिससे सेल को एनर्जी नहीं मिलती और वह बार बार सिग्नल कहां पहुंचाएगी, ब्रेन के पास, जिससे कि फील होगा कि बार बार भूख लग रही है, तो पॉलीफेजिया होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स ज्यादा प्यास लगेगी। देखिए क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है ना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा है ना, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, उसकी गाढ़ापन हो जाएगा। मान लीजिए एक गिलास है, गिलास में 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम क्या है, शुगर है। ठीक है, 1 लीटर में क्या है, 100 ग्राम शुगर है। अगर इसमें शुगर 100 ग्राम और डाल दें तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ब्लड कैसे हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचेगा है ना कि ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो फिर से बार बार प्यास लगेगी। ठीक है, बार बार प्यास लगेगी तो ब्लड, जब बार बार प्यास लगेगी तो बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिन भी बार बार आएगा, तो क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। आया समझ में, तीनों पॉइंट ये थे, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं और क्या हो सकता है, लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। और क्या हो, और क्या हो सकता है, वेट लॉस, वेट लॉस। लैक ऑफ एनर्जी क्यों लगेगा, क्योंकि शरीर सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो लैक ऑफ एनर्जी लगेगी। वेट लॉस क्या होगा, क्योंकि जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो सेल का डेवलपमेंट कहां से होगा, है ना, जब सेल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो मसल क्या होंगी, मसल डिस्ट्रॉय होंगी, मसल वीक होंगी, जिससे कि मसल लॉस होगा और वेट का लॉस होगा। ठीक है, और क्या होगा, किडनी डैमेज हो सकती है ना। किडनी डैमेज कैसे हो जाएंगी कि जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ेगा शरीर में तो खून जो ब्लड है अपना वो गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा होगा तो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, किडनी एक लेवल तक 180 mg पर DL एक लेवल तक ग्लूकोज के लेवल को टॉलरेट करती है, इसके बाद ग्लूकोज लेवल यूरिन में आने लगता है। ठीक है ना, तो किडनी जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को बार बार फिल्टर करेगी तो उससे क्या होगा, धीरे नेफ्रॉन्स जो है वह डैमेज होने लगेगी, तो किडनी डैमेज होने लगेगी। और क्या होने लगेगा, कार्डियक प्रॉब्लम लगेगी। और क्या होगा, कार्डियक प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। कार्डियक प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता जाएगा तो वह क्या होगा, फैट के रूप में, ग्लूकोज क्या होता है, फैट के रूप में डिपॉजिट होगा। जब फैट के रूप में डिपॉजिट होगा तो वह आर्टरीज के अंदर भी डिपॉजिट होने लगेगा, है ना, आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होगा, जिससे क्या होगा, आर्टरी भी हार्ड होगी, जिससे बीपी बढ़ने लगेगा और कार्डियक प्रॉब्लम आने के चांस, स्ट्रोक आने के चांस, ब्लॉकेज आने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ये आपने बहुत, जब डायबिटीज का पेशेंट होता है उनमें कॉमन होता है किडनी प्रॉब्लम होना, कार्डियक प्रॉब्लम होना, बीपी हाई होना, ये सब हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है।
ठीक है। और सिम्टम क्या आते हैं, इसके अलावा और सिम्टम है, और कौन से होते हैं, और सिम्टम्स आते हैं जिसमें कि आता है रेटाइनोपैथी, रेटाइनोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, रेटाइनोपैथी होता है मतलब आंखों में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आई साइड में आंखों में दिक्कत आएगी, आई वीकनेस हो जाएगी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हाथ पैरों में जलन होना, झंझनाहट होना, सुनपन होना, ये सब देखा जाएगा किसमें, डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक है, और ऐसे ही जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है तो क्या होगा, अपने लिम्स में, पैरों में क्या होगा, सेंसेशन कम हो जाएगा। ठीक है, जब सेंसेशन फील कम हो जाएगा तो सकता है वहां धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए और डायबिटिक फुट हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती हैं डायबिटिक मरीज में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बताइए, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट होगा क्या होगा कि भाई बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज करे, और क्या करे, लो शुगर डाइट ले, खाने में मीठा कम खाए, और क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, है ना। और स्ट्रेस लेवल को कम करें, लो स्ट्रेस लेवल, है ना, मेडिकेशन करें, सब मेडिसिन दे सकते हैं। ये सब इसका ट्रीटमेंट होगा, ऐसा है। तो ये था टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंसुलिन थेरेपी के बारे में जानेंगे। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।